नमस्कार दोस्तों, आपकी समस्या मेरे समाधान में। मैं उत्तर प्रदेश पुलिस में नियुक्त मैं सुमित कुमार भारद्वाज आपके सामने एक नई समस्या पश्चिमी और पूर्वी तटीय मैदान के समाधान के साथ हाजिर हूँ। साथियों, ये टॉपिक पेपर में अधिकांशतः पूछा जाता है, लेकिन छात्र इन्हें याद करने में परेशानी होती है। इसीलिए इस टॉपिक की समस्या के समाधान के साथ हाजिर हूँ। साथियों, ये टॉपिक जैसे ही इस वीडियो को देखोगे आपको तुरंत याद हो जाएगा। इस तरह से आपके सामने लेके आया हूँ। साथियों, पश्चिमी तटीय मैदान, कोकमा, ये 3 शब्द याद रखने हैं। कोकमा, पश्चिम तटीय मैदान। कोकमा याद रखोगे तो आपको पश्चिम तटीय मैदान याद हो जाएगा। साथ ही देखो, पश्चिम तटीय मैदान, ये तो आपको देखो मैप में देखो, ये तो पता ही होगा। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। कोकमा से मतलब है कोंकण तट। कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक होता है? गुजरात से गोवा तक। कोकमा याद रखना, कोकमा से पश्चिम तटीय मैदान। कोकमा, कोकमा, पश्चिम तटीय मैदान। 2-3 बार यही याद कर लो, पश्चिम तटीय मैदान, कोकमा। कोंकण तट, कन्नड़ तट और मालाबार तट। अब गुजरात से गोवा तटीय मैदान के क्षेत्र को कोंकण तट कहा जाता है और गोवा से कर्नाटक में मंगलौर तक कन्नड़ तट कहा जाता है। मंगलौर से कन्याकुमारी तट तक मालाबार तट कहा जाता है। मालाबार तट पर ध्यान रखना साथियों, अनेक लैगून पाए जाते हैं जिन्हें कयाल कहा जाता है, जिसमें बेमनाद और अष्टमुदी पाई जाती हैं। कौन कौन सी लैगून पाई जाती हैं? बेमनाद और अष्टमुदी। ये कहाँ पाई जाती हैं? केरल। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। बेमनाद और अष्टमुदी लैगून कहाँ पाई जाती हैं? केरल में पाई जाती हैं साथियों। और इन्हीं 2 लैगून पे राष्ट्रीय नौकायन प्रतियोगिता होती है। डायरेक्ट प्रश्न पूछ लिया जाता है पेपर में, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय नौकायन प्रतियोगिता किस लैगून पे होती है? या तो बेमनाद दे रखा होगा या अष्टमुदी दे रखा होगा। इसीलिए ये चीजें पश्चिम तटीय मैदान से जितनी भी चीजें हैं वो कोकमा से आपको याद रहेंगी। अब इसी तरह से साथियों, पूर्वी तटीय मैदान, पूर्वी तटीय मैदान को आपको मैं बताता हूं। पूर्वी तटीय मैदान ये वाला भाग है, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। इसको आप अधिकांशतः इसको पता है। उड़ीसा व आंध्र प्रदेश के तटीय मैदान को क्या कहा जाता है? 3 कहा जाता है। उत्कल तट, कलिंग तट, उत्तरी सरकार तट। ये तीनों आ जाएं, उत्कल तट, कलिंग तट या उत्तरी सरकार तट। ऊ आ रहा यानी कि आंध्र प्रदेश से, उड़ीसा से आंध्र, ऊ आ गया, उत्तरी सरकार, ऊ और आ ए हो जाएगा। ध्यान रखना, इस तरह से याद रखना। उत्तरी सरकार तुरंत आ जाए तो तुरंत आप पूरब में पहुंच जाना और बताना उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के तट है। सरकार तट पूछे या कलिंग तट पूछे या उत्तरी सरकार पूछे। आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु तट को कोरोमंडल तट कहते हैं, आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु को। ठीक है साथियों, पूर्वी तटीय मैदान से अन्य प्रश्न भी आपको बताता हूं। पूर्वी तटीय मैदान के जो मैं बता रहा हूं वो याद रखना, और उसके विपरीत ही पश्चिम तटीय मैदान होगा। जैसे आपसे, क्योंकि देखो साथियों, अब जो एग्जामिनर है वो डीप में प्रश्न पूछने लग गया है। थोड़ा सा डीप में भी हमको पढ़ना है। जैसे ये पूछा जाए कि कौन सा चौड़ा है, पश्चिम तटीय मैदान या पूर्वी तटीय मैदान। ध्यान रखना, मैंने पूर्वी तटीय मैदान बताया है अधिक चौड़ा है, पश्चिम तटीय मैदान नहीं है। इसीलिए पूर्वी तटीय मैदान में मैं बता रहा हूं। और इसका अधिक चौड़ा होने का क्या कारण है? डायरेक्ट पूछ लेता है। नदियों द्वारा डेल्टा का निर्माण कहाँ होता है? पूर्वी तटीय मैदान पे होता है, इसी कारण ये चौड़ा है। उभरे हुए तट का उदाहरण भी पूर्वी तटीय मैदान है साथियों। यह मैदान कृषि की दृष्टि से अधिक विकसित है और कृष्णा, गोदावरी व कावेरी डेल्टा अत्यंत उपजाऊ क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों को दक्षिण भारत का अन्न भंडार कहा जाता है। दक्षिण भारत का अन्न भंडार
किस क्षेत्र को नहीं कहा जाता? ये तीनों आपको दे रखे होंगे, कृष्णा, गोदावरी और कावेरी। जो तीसरा नहीं होगा वो उत्तर होगा। इसी तरह से कई बार प्रश्न पूछा गया है, ये ध्यान रखना। अब साथियों, एक प्रश्न ऐसा जो अधिकांशतः एग्जाम में आता है साथियों, हाँ साथियों, इसको और ध्यान रखना। लैगून झील, पूर्वीय तटीय मैदान पे कौन कौन सी लैगून झील है, ये ध्यान रखना। लैगून झील चिल्का व पुलिकट, लैगून झील चिल्का व पुलिकट है। अब पुलिकट कहाँ, किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में है। ध्यान रखना, कहीं कहीं तमिलनाडु दे रखा है, कहीं कहीं आंध्र प्रदेश दे रखा है। 96% आंध्र प्रदेश में है, 96% आंध्र प्रदेश में, मात्र 4% तमिलनाडु में। इसलिए आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों में है पुलिकट झील। और चिल्का झील पता ही है, उड़ीसा में है। ये भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है और ये खारे पानी की झील है। अब साथियों, भारत के 9 राज्य तट रेखा से लगे हैं, 9 राज्य। इसमें आप देख सकते हो 9 राज्य कौन कौन से हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। ये 9 राज्य आपको याद होना चाहिए। लेकिन एग्जाम में क्या पूछा जाता है कि किस राज्य की सीमा, यूटी की, केंद्र शासित प्रदेश या राज्य की सीमा क्रम में बताइए, सबसे ज्यादा कौन सी लगती है, सबसे कम कौन सी लगती है। इसकी ट्रिक आपको बता रहा हूं। AG ATM 2, AG याद रहेगी। आपकी मम्मी पापा से कहेंगे AG सुनो, इसीलिए याद रखना है। AG ATM 2, ए फॉर अंडमान निकोबार। साथियों आपको बता दूं, AG ATM, ए फॉर अंडमान निकोबार, G फॉर गुजरात, A फॉर आंध्र प्रदेश, T फॉर तमिलनाडु, M फॉर महाराष्ट्र। जब ऑप्शन में अंडमान निकोबार नहीं होगा तब गुजरात आंसर लगेगा, ये देख लेना। इसका क्रम यही रहेगा, AG ATM 2। साथियों, ये 5 मिनट की वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होगी। यदि पेपर में प्रश्न पूछा जाएगा तो इसी पश्चिमी तटीय मैदान या पूर्वी तटीय मैदान से, तो यहीं से पूछा जाएगा। साथियों, यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो और तुरंत याद हो गई हो, कोकमा, AG ATM 2 ट्रिक बताई है, पूरा पश्चिम तटीय मैदान और पूर्व तटीय मैदान याद हो गया होगा। यदि आपको ऐसा कोई टॉपिक है जो याद नहीं हो रहा है, उन टॉपिकों को मुझे आप नीचे कमेंट में बताइए। उन टॉपिकों को मैं इसी ट्रिक के साथ लाके आपको तत्काल याद कराने की जिम्मेदारी मेरी है। कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है साथियों, कोई भी समस्या है कैसी भी, आप मेरा समाधान 1@gmail.com पर मेल कर सकते हो या नीचे कमेंट करो। नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा साथियों। अब थोड़ा थोड़ा वीडियो बड़ा करूँगा क्योंकि अब आपका एग्जाम पास आ रहा है, जल्दी एग्जाम होगा साथियों। ठीक है साथियों, तब तक के लिए नमस्कार।